नमस्कार दोस्तों। जैसे कि लग ही रहा था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी एजुकेटर्स और बच्चे डिमांड कर रहे थे एसएससी से कि आप एग्ज़ाम को पोस्टपोन करवा दीजिए। बट कम्प्लीटली नहीं कर रहे थे सारे के सारे बच्चे। अराउंड 40-60 का रेशियो था, मतलब 40% बच्चे थे जो चाहते थे कि एग्ज़ाम कंटिन्यू चलता रहे, क्योंकि 1 वीक हो गया एग्ज़ाम को होते हुए, तो अभी तक एग्ज़ाम चल ही रहा है। और अराउंड 60% बच्चे ऐसे थे कि जो चाहते थे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, और एग्ज़ाम अब पोस्टपोन हो चुका है। अब ये चीज़ अच्छी बात है या कैसी बात है ये बेसिकली? अब एग्ज़ाम एसएससी की खामी तो है ही ये। अब वही वाली बात होती है। अब देखो, पहली बात तो चलो ठीक है, अब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, तो उन बच्चों का सोचते हुए कि जिन बच्चों को लग रहा था कि भाई उनको कोरोना हो गया है, या उनको सिम्टम नज़र आ रहे हैं कि कोरोना उनको हो सकता है, और उनका एग्ज़ाम इस वजह से नहीं हो पाएगा, या अगर वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उनकी वजह से बहुत सारे बच्चों को कोरोना हो सकता था, कोविड हो सकता था। तो वो बच्चे भी बच गए और बहुत सारे बच्चे भी बच गए हैं। तो इस वजह से हम अच्छा मानेंगे कि एसएससी ने एक अच्छा मूव लिया है कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन खामी तो एसएससी में रही है पहले से, और अभी भी है। अगर एसएससी चाहती तो, अब ऐसा तो है नहीं कि अब जैसे अप्रैल, तो जैसे अप्रैल का महीना लगा है, तो उसके बाद से केसेस में बहुत एक हाइक सा, बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ते हुए चले आ रहे हैं। लगभग 3 या 4 अप्रैल को ही 1.5 लाख 2 लाख केसेस हो गए थे। तो 12 अप्रैल तक तो बहुत सारे केसेस बढ़ चुके थे, काफ़ी लाख, मतलब 2 लाख पर डे केसेस आने लग गए थे। तो एसएससी को पहले ही सोच लेना चाहिए था कि अब कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमें एग्ज़ाम को पहले ही पोस्टपोन कर देना चाहिए। लेकिन एसएससी ने पोस्टपोन नहीं किया, रादर कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए हैं। सीसीआरएस का एग्ज़ाम पोस्टपोन, और सीबीएसई का हो गया, और एमपीपीएससी का, बहुत सारे, न जाने कितने सारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हुए हैं। फ़िलहाल अभी हम इस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे कि अच्छा मूव है या बुरा मूव है। बट दोनों चीज़, अब वही वही वाली बात होती है कि एक साइड पॉजिटिव भी होता है, एक साइड नेगेटिव भी होता है। तो अधिकतर 60% तो सही है कि भाई पोस्टपोन हो गया है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो चाहते थे कि एग्ज़ाम चलता रहे। ये वो बच्चे थे, या तो दो टाइप के बच्चे हो सकते हैं। या तो पहले टाइप के वो बच्चे थे कि जिन्होंने कोरोना या कोविड के लक्षण अपने परिवार में या अपने आस पड़ोस में किसी को होते हुए देखा नहीं, तो उनको शायद पता नहीं कि कोविड का क्या पेन होता है, या अपने को खोने का क्या पेन हो सकता है। या दूसरे टाइप के बच्चे कि जिनको बिल्कुल 101% श्योर हैं, जो कि भी अगर हम एग्ज़ाम देंगे तो दैट ही विल क्लियर एग्ज़ाम डेफिनेटली। तो उनको लगता था कि यार एग्ज़ाम हो जाए तो हम क्लियर करके बिल्कुल टेंशन फ्री बैठ जाएंगे। ठीक है जी। और दूसरे साइड वो बच्चे थे कि जिन्होंने अपने परिवार में किसी न किसी को खोया हो, आस पड़ोस में, दोस्तों में। तो उनको डर था उनके मन में कि भाई अगर मुझे कोरोना हो जाता है, मुझे कोविड हो जाता है, तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए। तो वही वाली बात कहेंगे लास्ट में कि चलो ठीक है, अच्छा मूव है। बट ये चीज़ कि एग्ज़ाम अगर एसएससी इसको पहले ही अगर पोस्टपोन कर देती तो ये और अच्छा होता। ठीक है जी। अभी आने वाले दिनों में यूपीएससी ईपीएफओ का एग्ज़ाम है 9 मई को, शायद वो भी पोस्टपोन हो जाएगा अगर केसेस ऐसे बढ़ते रहे। और मुझे लगता नहीं कि 9 मई तक कोई ऐसे केसेस में कुछ कमी आएगी। और उसके बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम भी है शायद मई के लास्ट में, या 2 जून के, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है। तो शायद जून में भी मुझे लगता नहीं कि केसेस इतना आसानी से कम होंगे। तो होपफुली शायद से कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होगा वो भी पोस्टपोन हो जाएगा। और अभी देखिए सरकार का भी क्या बोलें। जब इनिशियली उस टाइम पे अराउंड 1 लाख केसेस भी नहीं आ रहे थे, जब हाई पीक थी नवंबर के आसपास, अक्टूबर के आसपास, तब लॉकडाउन लगा हुआ था। और अभी 2.5 लाख के आसपास केसेस आ रहे हैं, तो अभी तक लॉकडाउन नहीं लगा हुआ। कुछ कह रहे हैं कि शायद बंगाल चुनाव है, बहुत सारी स्टेट्स में चुनाव है, तो इसलिए लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं। और मई, जैसे 2 मई को रिजल्ट आएगा या चुनाव ख़त्म होंगे बंगाल के और भी जगह के, तो शायद उसके बाद में लॉकडाउन लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं सरकार के द्वारा। खैर देखते हैं उसके बाद में क्या होता है। फ़िलहाल के लिए तो न्यूज़ यही है फ़िलहाल कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी हम लोगों को तैयारी तो जारी रखनी है, क्योंकि पता नहीं कौन सा एग्ज़ाम हो जाए हमारा, कुछ कह नहीं सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।